हेलो हाय आई एम योर बायो गुरु धनंजय एंड आज जो बेटा मैं ये एक शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, छोटा सा वीडियो आप लोग के लिए। स्पेशली आई वांट टू टारगेट क्लास 12th बोर्ड रिपेयरिंग स्टूडेंट इन द बायोलॉजी सब्जेक्ट। क्या करना चाहिए, डूज एंड डोंट इन द बायोलॉजी टू fetch maximum marks. Even you can score absolute 100 in the biology paper if you follow some important tips, some important last time your revision strategy. तो पहला बेटा ध्यान ये रखना है, लर्न फ्लो चार्ट। कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। यू शुड प्रैक्टिस द कॉन्सेप्ट मैप फॉर्मेशन, कॉन्सेप्ट फ्लो चार्ट। उसमें आता है डीएनए रेप्लिकेशन, आता है आपका ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, आता है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड हार्मोनल कंट्रोल, डबल फर्टिलाइजेशन एंड इकोलॉजिकल जो पिरामिड्स हैं आपके, इकोलॉजिकल डायनामिक्स हैं एंड स्पीसीज इंट्रैक्शन। उस पोर्शन में भी आप फ्लो चार्ट बना लीजिएगा। The numerical ability, if you think, if you recall that there are few numerical portion also provided in your syllabus. Normally हम बायोलॉजी में जब न्यूमेरिकल की बात करते हैं या कोई कैलकुलेशन की बात करते हैं तो थोड़ा सरप्राइज होता है, थोड़ा सा awkward फील होता है कि व्हाट काइंड ऑफ न्यूमेरिकल इन बायोलॉजी। But if you have studied properly, revised properly, and you have seen a few topics where few numericals may ask. सबसे पहला है जेनेटिक्स में आता है एंड इवोल्यूशन में आता है। इफ़ वी मूव इन द चैप्टर टॉपिक जेनेटिक्स, यू नो मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस, वहाँ पर रेशियो निकालने को आ सकते हैं, नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड, फिनोटाइप, जीनोटाइप यू नीड टू कैलकुलेट। तो वहाँ पर थोड़ा सा न्यूमेरिकल आप देख लीजिएगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दे कैन गिव यू द डेटा एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू इंटरप्रिटेट द number of individuals affected are normal, you know। तो ऐसे केस के न्यूमेरिकल भी आपके पास आ सकते हैं वहाँ पे। कोडोमिनेंस, पेडिग्री एनालिसिस एंड हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, यू नो कि जीन की फ्रिक्वेंसी जो एक पॉपुलेशन में होती है वो भी कैलकुलेट करने को आती है। तो इसको भी आप थोड़ा सा फोकस कर लेना, यहाँ से न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं आपके। फिर आता है बेटा मतलब कौन सी स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपके एग्जाम में। सो मैं तो ये कहूँगा बेटा कि पहले आप एमसीक्यू कर लीजिए, जो भी आपके 16 एमसीक्यू हैं उनको कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर लीजिए एंड सॉल्व योर आंसर अकॉर्डिंग टू द सेक्शन गिवन इन योर क्वेश्चन पेपर। कोशिश करो कि हैप्पीजार्ड मत करो। यू स्टार्ट टू सॉल्व द सीरियल वाइज क्वेश्चन फ्रॉम ईच एंड एवरी सेक्शन। हाँ, ऐसा कर सकते हो कि आप किसी सेक्शन को पहले करो तो ऑल द क्वेश्चन इन द पर्टिकुलर सेक्शन यू हैव टू कंप्लीट टुगेदर, एक सेटअप में पूरा कर लो उसको। कई बार ऐसा होता है कि आप क्वेश्चन, अब तो सर्कुलर भी आ गया है सीबीएसई का कि आपको जितने भी क्वेश्चन करने हैं एक सेक्शन के सब साथ में करने हैं और ऑर्डरली करना है। तो बेटर है कि आप सेक्शन ए बी सी डी का ही पैटर्न फॉलो करिए एंड क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, तो ये आपके लिए सही होगा। कोई उसमें मतलब उसको वेरिएशन मत कीजिए उसके ऑर्डर में। और डायग्राम्स की प्रैक्टिस करिए, कॉन्सेप्ट मैप की प्रैक्टिस कर लीजिए, फ्लो चार्ट। अगर टाइम का शॉर्टेज हो रहा है तो आप क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट फ्लो चार्ट बना के, क्लाउडिंग सिस्टम बना के उसको ब्रीफ में डिस्क्राइब कर सकते हो। बेटर टू राइट समथिंग अप्रोप्रिएट प्रिसाइजली एंड करेक्टली देन टू लीव अनअटेम्प्ट एनी क्वेश्चन। ठीक है, तो किसी क्वेश्चन छोड़, जब आपका टाइम कम हो आपके पास में 3 मार्क का क्वेश्चन, 5 मार्क का क्वेश्चन का अगर टाइम मैनेज नहीं हो रहा है तो फोकस टू फर्स्ट मेक द फ्लो चार्ट, कॉन्सेप्ट फ्लो चार्ट, आइडिया फ्लो चार्ट दैट विल कवर whole requirement of your question, and thereafter you just briefly describe and explain the relevant points and key terms there. So in this way you will secure your marks. अब 5 मार्क्स का है तो आपको 5 मार्क्स में उसमें भी हो सकता है पूरे 5 में 5 आप स्कोर कर जाए। सो ये टिप्स आप फॉलो करिएगा। ठीक है, चलो बेस्ट ऑफ लक। मैं डेली आप लोग को ऐसे अपडेट करूँगा। कभी कोई क्वेश्चन, कभी कोई छोटा सा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक वी शुड डिस्कस ऑन दिस प्लेटफॉर्म ब्रीफली। ओके, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।